अच्छा जी, मैं आज इस मौजू पर बात करूंगा जो हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास जुज़ है, सीखना और सिखाना। हम कभी सिलेबस की किताबें पढ़ा करते थे, फिर हम आगे बढ़े और हमने सिलेबस के साथ साथ मैगज़ीन और माहनामे पढ़ने शुरू कर दिए। फिर बात आगे बढ़ी तो डाइजेस्ट और रोज़नामा अखबारात पढ़ने लगे। फिर थोड़ा शऊर आया तो शेर व शायरी शुरू कर दी, पढ़ने लगे। जो अच्छा लगता वो डायरी पे लिख लिया करते, और वो डायरियाँ कज़न या दोस्तों के हिस्से में आती। जो डायरी लिखते ना वो दोस्तों या कज़न के हिस्से में आया करती थी कि यार डायरी पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई ना, यार मुझे वो किसी ने कहना अच्छा यार ये डायरी मुझे गिफ्ट कर दो। तो ऐसे ही, और कुछ लोग तो वैसे डायरियों को आश की मशूक़ी के लिए इस्तेमाल एक दूसरे को तोहफ़तन देते थे ना, कि अपने वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा और सब कुछ उसे दे दिया, उसने जवाबन लिखा फिर वापस कर दिया। लेकिन हमारी ज़िंदगी असल में दूसरों से कुछ अलग रही। हमारी ज़िंदगी में बस कई मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह आई, चाहतों की सल्तनत आई, हमने भी मोहब्बत की जब हकीकत, लेकिन जब हकीकत यहाँ हुई तो हम आश की मशूक़ी के चक्कर से दूर हो, ये चक्कर ही पैदा ज़िंदगी का असूल बना लिया कि जो आएगा उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, और जिसने जाना होगा उसे ज़िंदा दिल के साथ रुखसत किया जाएगा। क्यों? कम अज़ कम जाने वाला ये तो ना कहे कि यार आज़म के साथ हम रहे, आज़म मुगल के साथ इतनी देर रहे, तो बड़ी खुशगवार यादें नहीं हैं, बस दुखी से कि बस मैं वहीं सड़या भुजिया ना, ऐसा तो नहीं। ठीक है, खैर वो जो आपके साथ चंद लम्हे भी गुजारे ना, तो वो सारी ज़िंदगी याद करें। दो तरह के लम्हात आप गुजार सकते हैं, वो याद कर सकता है। एक तो या तो जब उससे वो लम्हात याद आए दूसरे इंसान को तो वो अज़ियत महसूस करे, या फिर वो लम्हात याद आए तो वो अपने आप को ईजी फील करे, सोचे कि मुस्कुरा दे। हकीकत बात है, जिन लम्हात को याद करके कोई इंसान मुस्कुराता है ना, वो लम्हात, उन लम्हात में जो शख्स है ना, वो समझ ले कि उसका बहुत ही करीबी है, उससे दिल का रिश्ता है, और वो समझ ले कि उसके दिल में घर कर चुका है। खैर, हम डायरी की बात हो रही थी, और बात कहाँ तक जा पहुँची है हाँ, डायरी से बात होती हुई कहाँ से कहाँ जा पहुँची। यहाँ पर वो मिसरे कुछ याद आए बात से कि ये पीर सैयद नसीर शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है कि या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। बात जो हो रही थी तो बात पे बात याद आ गई, तो उस पर मिसरे याद आ गए कि या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में, दिन रात तुम्हारी महफिल में, दिन रात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में, दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन ये बेबात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। इस पर गौर करें कि कोई बात नहीं होती, बस ऐਵੇਂ ही बात हो जाती है। जिस बात की बातें होती हैं, इस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की बातें होती हैं, उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं, उस बात की बातें होती हैं। आप ये देखें उनका वो के अंदाज और उनकी सोच, उनका तफक्कुर के एहसास, उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज जो है ना कैसे लगाए कि जिस बात की बातें होती हैं, इस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं, उस बात की बातें होती हैं। गहराई नापें ज़रा। जिस बात पे इतनी बात बढ़ी, इस बात में कोई बात ना थी। या आखिरी मिसरा इसका, जिस बात पे इतनी बात बढ़ी, उस बात में कोई बात ना थी। जब बात पे बात आ जाए तब बात की बातें होती हैं। जिस बात पे इतनी
बात बढ़ी, उस बात में कोई बात ना थी। जब बात पे बात आ जाए तब बात की बातें होती हैं। तो हम डायरी पर थे और डायरियाँ लिखा करते थे, डायरियों में फूल भी रखा करते थे। हाँ, फूलों की पत्तियाँ रखा करते थे। वो अभी मुझे याद आ गया, गुलाम अली के ने गाया वो चांद चेहरे, वो गई रुतों में हसन हमारा, बस एक ही तो ये मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह को कहना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना। वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे, महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागज़ों पर मोहब्बतों के प्याम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। वो डायरी याद आ गया बस। अच्छा जी, फिर दौर डायरियों पर, डायरियाँ लिखते लिखते दौर ऐसा आ गया कि हम तारीखी किताबें भी पढ़ने लग गए, तारीख पर मबनी फिल्में देखने लग गए, वीसीआर पर, सीडी पर। वीसीआर से सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद डीवीडी, सीडी आई, डीवीडी आई, चलता गया ये सिलसिला। अच्छा, जो किताबें ममनू थी ना, जो किताबें मिलती नहीं थी, पाबंदी थी जिनकी, वो ढूंढा करते थे, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं ना जब हॉस्टल से आता तो जॉब करते थे उधर, तो थर्सडे को होती थी हमारी, जुमेरात को मेरी छुट्टी होती थी। तो जुमेरात को मैंने ना वो जब आना, तो मैंने वो दाता साहब के आस पास ना, ये मैं 2001-2002 की बात कर रहा हूँ, तो वो सैनमे के साथ ना किताबों का बड़ी लाइनें लगी होती थी, पुरानी किताबों की, कि पुरानी किताबें ले ले। वहाँ से किताबें ढूंढनी पड़ती थी, वहाँ से हर वो किताब मिल जाती थी जो जिस पे हुकूमत ने इशाअत पर पाबंदी लगाई होती थी। अच्छा, दुनिया की हर किताब वहाँ से मिल जाती थी, पुरानी दे आए नहीं ले आए। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ना उकता गया, यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कौन सी किताब यार लूँ। अब ये जो इसके पास हैं ये तो सारी पड़ी हुई हैं, अब उसी से मैं पूछ रहा हूँ, चाचा जी कोई हो है ये इतने किताब मान लो। उसने पूछना क्यों, जिदे को हो भी पईया, उन्होंने कहना क्यों, ये किताबें इनमें से लो, इनमें से कोई नहीं है पसंद, तुम सारी पढ़ ली। ओ चाचा जी सारियां अद्धियां पढ़ लईयां ने, वालियां पढ़ लईयां, ते उन्हां दा जिहड़ा कि मजमून है ना, वो तो ही नज़र आ रहा है कि उन्होंने तो की होना है, लिहाजा कोई होर चीज़। तो फिर चाचा जी ने ना किताबों का अपना नया निकालना किताबों का, फिर जी बाबा जी ने अपना, चाचा जी ने खोलना, अपनी ज़ंबील खोलनी, संदूक सा एक पड़ा होता था, उसके नीचे, उसके ऊपर कुछ किताबें और पड़ी होती थी और नीचे कुछ और किताबें पड़ी होती थी। अब आप गलत ना समझिएगा, वो किताबें यूँ कह लें कि जिनकी इशाअत पर पाबंदी होती थी। उनमें एक मशहूर मरूफ एक किताब जो इमाम दीन गुजराती की, वो किताबें भी वो भी मिल जाती थी। खैर, बड़ी मुश्किल से किताबें ढूंढ कर ना हम लाते थे और फिर सीखते थे। फिर ना ये दौर बदला, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया। अब क्या था कि अब ज़माना जो है ना वो ये था कि पहले तो होता था ना कि जो भी हमसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता था तो हम उसके साथ गुफ्तगू बड़े अदब के साथ करते थे और उसकी ज़िंदगी से सीखते थे, उसकी बातों से सीखते थे, उसके अमल से सीखते थे। उसका इंतज़ार करते थे कि यार वो कब आए तो आके हमारे साथ बातचीत करे, ताकि हम उससे सवालों जवाबात कर सकें। ज़ाहिर बात है उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है इतनी, तो उसकी ज़िंदगी में कितने वाक़यात होते होंगे जो उसे अज़बर याद होंगे, तो उन पे वो अपना तजर्बा भी हमें बताएगा। खैर, ये इंतज़ार बड़ा तवील हो जाता था, महीनों लग जाते थे किसी बंदे के पास जाने के या उसे अपने पास लेकर आने, कि आपके पास आए, फिर महफिल सजे, फिर आप बात करें, फिर जो है, क्योंकि वो आके एवं तो नहीं ना बात शुरू हो जाती, उसके लिए भी कुछ लवाज़मात होते हैं, कुछ यार बेली इकट्ठे हुए, कोई मूड बना, फिर बात शुरू हुई, फिर बात पे
अच्छा जी, हमने बड़ा इंतज़ार करना उस बंदे का कि वो बंदा आए, फिर सारे यार बेली इकट्ठे हों, फिर कोई बात चले, फिर बात हो, तो फिर जो है ना महफिल सजे। तो ये सीखने का अमल था। एक तो ज़िंदगी अच्छी गुजर, यानी पल हमारे खुशगवार अच्छे गुजर जाते थे, दिन अच्छे गुजर जाते थे। दूसरा, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो इसमें ऐसे होता था कि बाद औक़ात बुज़ुर्गों के पास बैठ कर हम चुप ही रहते थे, सिर्फ उनकी सुनते थे, सिर्फ उनकी सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो सुनाते थे और हम सुनते थे, उसी में ही हम सीखा करते थे। अब तो बड़ों के पास बैठते ही नहीं। कोई बंदा अगर 2 मिनट बात कर ले तो वो कहते हैं जी ये को नहीं जाना, ये बड़ियां नसीहत करता जी, और ये बस एदा उस हिसाब है, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ये को नहीं जाना ना। खैर, बहरहाल वो दौर गुजर गया, दौर आ गया जी फेसबुक का, गूगल का। अब सारे लोग गूगल पे जमा हो गए, फेसबुक पे मैसेंजर पे आ गए जी। अब जो वो दिनों महीनों का इंतज़ार होता था ना, वो दिनों में तकरीबन आ गया कि कोई बंदा कब ऑनलाइन होगा तो उससे बातचीत होगी, क्योंकि सारे लोग जो है वो सारे फेसबुक पे आ गए थे। वो महीनों का सफ़र जो है ना वो दिनों पे आ गया, घंटों पे आ गया। बहरहाल लोगों ने जिन्होंने सीखना था वो वहाँ से भी सीखते रहे। उन्होंने मुस्बत चीज़ें उधर से भी सीखी, फेसबुक से बड़ा मवाद था उधर होता था, ठीक है। तो जिनकी मनफी सोच थी वो तो अपनी ज़हनी गंदगी जो है ना, वो ज़हनी गंदगी को अयां करते थे ना, उधर वो अयां कर देते थे सोशल मीडिया पे। अब भी होता है सब कुछ। अच्छा, बहरहाल यूट्यूब का दौर आ गया जी। आपके पास आपको जो कुछ नहीं पता वो आपको यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाता था। लेकिन वहाँ पर एक कबाहत कि वहाँ पर झूठ और लगातार झूठ भी बोला जाता था, फेसबुक की तरह। अब यकीन और बेयकीनी के दरमियान बंदा अटक जाता था कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये सच है या झूठ है, कोई पता नहीं। तो बड़ा मसला होना है। उसको एक और भी होता था यूट्यूब का कि आम इंसान तो तब अनपढ़ बंदा जो है जिसको समझ बूझ नहीं थी वो तो चला ही नहीं सकता था यूट्यूब। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अपलोड कैसे करनी है वीडियो, या देखनी है तो कैसे टॉपिक को ढूंढना है, और कौन सी किस तरह के चैनल्स हैं, कौन से चैनल्स हैं जहाँ पर ऑथेंटिक बात मिलती है सीखने को, लर्निंग को। बहरहाल ये बड़ा सिलसिला ना बड़ा आगे, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए, स्नैक वीडियो पूरा पूरा बहुत से आए। उसमें लोगों ने बाद लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों ने इसको सिर्फ टाइम पास का ज़रिया बनाया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। उसके बाद जी ये वो यूट्यूब से सफ़र जो है वो घंटों तक आया, फिर टिकटॉक आया, उसने मिनटों में कर दिया, लम्हों में कर दिया सफ़र। अब यहाँ फिर लोग सीख रहे हैं। आप सीखना चाहते हैं, आप मुस्बत सोच रखते हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप समझ लें आप एक सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, लर्न टू लर्निंग। तो ये इस हाथले वाला अमल जो है वो आप कर रहे हैं। आपकी सोच अच्छी है, मुस्बत सोच रखते हैं, तो आप समझ लें कि आप घर बैठ कर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन काम क्या है कि किसी को अच्छी नसीहत करना, किसी को अच्छा सीधा रास्ता दिखाना, साफ बात बताना, ठीक है। अब जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। जो मुस्बत सोच रखते हैं वो तो यहाँ से सीख के जाते हैं। जो मनफी सोच रखते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना आप जाहिर करते हैं, अपनी खामियां जाहिर कर जाते हैं कि साढ़े चाहे बदखुइयां जे, खामियां जे साढ़े विच, साडा ज़हन इन्ना गंदा जे, असीं इंज दे बंदे हैं। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, वो तो अपनी ज़हनी जो है ना नफ्सियाती चीज़ जो है वो अपनी नफ्सियात ज़ाहिर कर देते हैं, सब कुछ ज़ाहिर कर देते हैं, कमज़ोरी अपनी खामियाँ, कि वो ऐसे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना वो एक, आप समझ लें, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे कि कुआं प्यासे के पास चल के आ गया। हकीकत बात है, हमें जो सीखने के लिए उस दौर में दिनों और महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, वो अब मिनटों में, लम्हों में यार आ जाता है। जितनी तेज़ी से तरक्की हुई है उतनी तेज़ी से हम सीखने के अमल से भी गुजर रहे हैं। अगर ज़िंदगियाँ कम हुई है ना, इर्तिका का अमल जो है वो उसमें तब्दीली आई है, तो सीखने का अमल भी उसी तरह तेज़ हुआ है। अब जो बंदा, एक आप सवाल पहले थे, आज से 10, 12, 15 साल पहले एक सवाल आप पूछते थे, तो वो सवाल जो है उसका जवाब लिखने के लिए आपको पेपर की ज़रूरत थी, पेन की ज़रूरत थी। अब आपको पेन की ज़रूरत भी नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप बोलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको टेक्स्ट टू स्पीच कर देगी, स्पीच टू टेक्स्ट कर देगी, ठीक है। आप इसी तरह बेशुमार इसमें फैसिलिटीज़ हैं। मुस्बत चीज़ें ढूंढना हो तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आपको मुस्बत के हवाले से आपको बताऊँ, आप कहते होंगे कि यार आज़म मुगला ऐसे ही ना जबलियाँ मारता रहता है मुस्बत सोच रखना। मुस्बत सोच का ना, मुस्बत सोच ये है कि मेरे साथ ये पिछले वीक वो बारिश हुई, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, पंचर लगवाया मैंने। अच्छा, अब पंचर लगवा के मैं अगले दिन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, गाड़ी फिर पंचर हो गई। अच्छा, गाड़ी पंचर हुई तो जहाँ पे पंचर हुई उस पंचर वाले के पास ट्यूब नहीं थी। मैं ट्यूब डलवाना चाहता था, लेकिन मैंने पंचर लगवाया, मजबूरी थी। किस लिए? ज़हन में ख्याल आया, यार इन्हें क्यों नहीं ट्यूब रखी, ट्यूब इन्होंने ना वो फायदा नहीं होना देंदी थे, पंचर ज़्यादा फायदा देंगे ने। लेकिन मेरे ज़हन में ख्याल आया, मनफी ख्याल तो ये था ना कि ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन मुस्बत ख्याल ये था कि यार हो सकता है इसके पास यार आमदनी ना हो, इसके पास इतने वसाइल ही ना हो कि वो कुछ सरमायाकारी करके रख ले। ट्यूब जाहिर बात है ला के रखनी है, 1, 2 पीस या 10 पीस 12 पीस रखने हैं, तो वो बाउंड करने हैं ना, रकम बाउंड करनी है अपनी, पता नहीं कब गाहक आए। तो दूसरी मुस्बत सोच ये आई कि यार एक मनफी सोच थी कि यार मोटरसाइकिल में पता नहीं की हो गया, बाइक में पता नहीं की हो गया, यार तबाही लथ गई, बस खराब ही हो गई, अज का दिन ही भैड़ा गुजरे ना, अज तो पता नहीं दिन किस तरह का गुजरना ना। और मुस्बत सोच क्या थी, यार ये ना अल्लाह पाक की कोई बेहतरी है इस काम में, मुझे रोका गया है। यानी मैं जहाँ पे जा रहा था ना, वहाँ पे मैं इस वक्त से पहले नहीं पहुँच सकता था, अगर मैं पहले पहुँच जाता तो मेरा नुकसान ना, मुझे रोक लिया गया। अच्छा, मैं फिर जाता हूँ ऑफिस जाके बाइक खड़ी करता हूँ, फिर पंचर हो जाती है, बाइक खड़ी करता हूँ फिर पंचर हो जाती है। अच्छा, मैं फिर ड्यूटी पे अपनी जाता हूँ, जाके मैं पास एक बंदे के पास जाता हूँ, उससे ट्यूब चेंज करवाता हूँ। मज़ेदारी की बात अब सुनो, ट्यूब चेंज करवा के मैं थोड़ी दूर जाता हूँ, हवा ख़त्म, मैं कहता हूँ लो फिर पंचर हो गया। मैं फिर उनके पास आता हूँ, दुकान वालों के, वो सारा चेक करते हैं, ना उसमें पंचर होता है और ना ही उसका वाल ख़राब होता है। वो कहते हैं जी बाबू जी पता नहीं किस तरह निकल गई हवा, चलो बाहर आ, तसल्ली उधर की, लो जी आज तक चल रही है। और मेरे ज़हन में क्या है, मेरे ज़हन में आया यार बस मुझे रोका गया, मुझे उधर जाना था वापस, कोई बात थी उसमें, अल्लाह पाक की कोई ना कोई उसमें अल्लाह पाक ने कोई ना कोई उसमें अच्छाई रखी है, ज़रूर उसमें कोई ना कोई अमल पोशीदा है जो मुझ पे अभी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जाहिर हो जाएगा। तो मुस्बत सोच रखने के आपको फ़ायदे हैं। अगर मैं मनफी सोच रखता, अच्छा मैंने क्या करना था, 2-4 ठुड्डे मोटरसाइकिल के टायर में मार दा, दिल कर ठुड्डे मारते हुए मेरे बूट ही फट जाते, या पैर का अंगूठा निकल जाता, ठुक जाता पैर, नुकसान किदा अपना।
تو منفی سوچ یہ تھی کہ میں غصے میں آتا، اپنے آپ کو جھنجھلا جاتا، ٹھیک ہے، 2-4 گالیاں بکتا خود کو، یا بھائی کو دیتا، یا کچھ بھی کرتا، پینچر والے کو کہتا ہاں تم ماما ٹوپ کیوں نہیں رکھی تھی، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا. کیوں؟ منفی سوچ رکھی. منفی سوچ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتی ہے، یاد رکھیں. اور جن میں خامیاں ہیں نا، خامیاں، وہ لوگ بھی فکر نہ کریں، وہ لوگ فکر نہ کریں، کیونکہ خوبیاں جو ہیں وہ خامیوں میں بدلنے، خامیوں میں تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا. کبر آ جائے نا تو خوبیاں خامیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن خامیوں میں یہ خاص بات ہے کہ وہ جب تبدیل ہوتی ہیں تو وہ خوبیاں بنتی ہیں. کیسی بات ہے؟ خامیاں اگر ہماری ہم اپنے اندر اپنی خامیاں ڈھونڈیں نا اور انہیں تبدیل کرنا چاہیں تو وہ خوبیوں میں بدل جائیں گی. اور اگر ہم اپنے اندر خوبیاں ڈھونڈنے لگیں تو وہ ہماری خامیاں بن جائیں گی. اللہ پاک کا نظام ہے کیسا ہے کہ خوبیاں اگر ڈھونڈو گے اپنی، دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈو گے، انہیں اپنی خامیوں سے ریپلیس کرو گے تو خوبیاں. اپنی خوبیاں ڈھونڈ کے دوسروں کے ساتھ وہ شوخی ڈک کرو گے، کبر میں آؤ گے تو خامیاں بن جائیں گی. مثبت سوچ کے جی بڑے فائدے، مثبت سوچ رکھیں. میں آپ کو یہ واقعہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی وہ ایک عورت تھی تو وہ نا ٹیکسی میں بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی ڈرائیور کے ساتھ، حالانکہ وہ پیچھے بھی بیٹھ سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بندہ جی نماز جماعت ہو رہی ہے تو آگے سے تیز تیز دوڑا جا رہا ہے. دیکھو جی یہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور نماز جماعت کھڑی ہے اور گزر گیا. اس نے اتنا نہیں کہا کہ چلو میں نماز پڑھ لوں یار دیکھ کے، ٹھیک ہے. اور جی وہ مولانا صاحب کو دیکھیں جی، آج بازار میں ان کی داڑھی بھی شراب سے بھیگی ہوئی تھی، کپڑے بھی شراب سے بھیگے ہوئے تھے اور بڑے ٹن ہوئے تھے، ایسے کہہ رہے تھے پیچھے پیچھے ہو میں چلے آئیں، اور دوڑے جا رہے تھے. اب یہ تو ہو گئی منفی سوچ. جب اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو کیا، وہ جو عورت بیٹھی تھی ٹیکسی میں وہ ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی تھی. اور ظاہر بات ہے ٹیکسی ڈرائیور نے جب اپنے بیگم کو کہیں ساتھ میں لے کے جانا ہے تو وہ اس نے ساتھ ہی بٹھانا ہے نا اپنے فرنٹ سیٹ پر. تو حقیقت یہ تھی. اور جو بندہ بھاگا جا رہا تھا وہ اس نے نماز پہلے پڑھ لی تھی، کیونکہ اس نے ہاسپٹل میں جا کر کسی کو بلڈ دینا تھا، اس کا بلڈ لگنا تھا کسی کو، تو آپریشن کا ٹائم تھا. تو اس نے جلدی جلدی جماعت کا انتظار کیے بغیر فرض پڑے اور نکل گئے. اور جو مولوی صاحب تھے وہ کچھ اوباش لڑکے جو شراب پی رہے تھے ان کو منع کیا، انہوں نے ڈانٹا کہ نہ پیو. انہوں نے ان کے اوپر انڈیل دی. وہ شراب سے ان کے کپڑے بھی بھیگ گئے، داڑھی بھی بھیگ گئی. اب وہ فٹافٹ گھر جا رہے تھے کہ یار میں فٹافٹ جا کے نا کپڑے بدل لوں، اس ناپاک چیز کو سے جان چھڑاؤں. ٹھیک ہے. تو گمان جو ہے نا، گمان اچھا رکھیں، مثبت سوچ رکھیں. ہمیں وہی ملے گا جو ہم سوچیں گے، ہمیں وہی ملے گا جو ہم سوچیں گے. اگر آپ سوچیں گے نا کہ آپ کو ہیرو بننا ہے تو یقین مانے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ نے ولن بننا ہے تو آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موقع آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں شیطان تے کچھ بھی نہیں میرے کو، شیطان دا ابا ہی میں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فلمیں بھی ہوتی ہیں نا ہیرو ولن کا میں بتا رہا ہوں، یہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. ان کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے. بہت ساری ایسی حقائق ہیں جو ہماری نظر میں نہیں آتے، ایسے واقعات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ایسی باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہی نہیں یا شاید سنی ہے اور انسنی کر دی. ایسے واقعات زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گمان اچھا رکھیں، مثبت سوچ رکھیں گے آپ تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. یہ بات گارنٹی ہے. اللہ پاک پر یقین رکھیں
मुस्तकिल कोशिश करें, मुस्बत सोच रखें। मुस्बत सोच ये नहीं है कि एक बंदा आपके साथ ज़्यादती कर रहा है और आप ज़्यादती करवाते जाएं, ये भी मुस्बत सोच नहीं है। मुतकब्बर इंसान के साथ तकब्बुर से पेश आना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बात मेरी याद रखें, जुल्म को बढ़ावा ना दें। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि जुल्म को बढ़ावा दें, चुप रहें ना। वो शख्स बहुत ज़ालिम है जो खुद पर जुल्म बर्दाश्त करे और चुप रहे, ठीक है। तो मुस्बत सोच ये है कि अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती किया उसका भरपूर जवाब दें, पहल कभी ना करें, लेकिन इखलाकियात की हदूद के अंदर, इखलाकियात की हदूद के अंदर रहकर बातचीत करें अपने दोस्तों के साथ। मैं तो इस हक में भी नहीं हूँ, ये जो कहते हैं ना आजकल एक नया ट्रेंड चला है जी, वो दोस्त तो वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, दोस्त गाली नहीं देते, दोस्त नहीं गाली देते। आपस में एक दूसरे के साथ बदतमीजी करें, ठीक है, शुगल मेला करें, लेकिन गाली नहीं देते दोस्त। क्यों? इसकी वजह मैं बताऊँ, जो दोस्त होता है ना वो आपकी इज्जत का पासदार होता है, और गाली जो है वो इज्जत नहीं, इज्जत वाली चीज़ नहीं है। और कोई भी इंसान, बेशूर इंसान जो है वो गाली तोहफे में नहीं देता, वो इज्जत से पेश आता है ना, इज्जत देता है। तो गाली इज्जत वाली तो नहीं है चीज़। मैं तो कहता हूँ मजाक में ये गाली देना भी गलत चीज़ है। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि उल्टे नामों से ना पुकारो, बुरे नामों से ना पुकारो, जो नाम है वो लो, अच्छे नामों से अच्छी गुफ्तगू करो, मजाक अच्छा करो, अच्छा मजाक होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम दोनों बैठे हैं, खजूरें खा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि जी यार ये क्या अली, आप तो सारी खजूरें आप खा गए, अपनी वो जो बचती है ना गिटक गुठली वो उधर करके मजाक किया, तो हंसने लग गए। अब हम गालम गलोच वाला जो काम है ना वो छोड़ दें, मुस्बत सोच को अपनाएं, अपने आप को अपनी कदर करें, अपनी कदर करें, अपनी इज्जत करें। उसके बाद फिर देखें क्या बनता है। ऐसे नहीं कहा उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये इसलिए नहीं कहा कि उठ वही जवाना फड़ ला बंदूक ते ला दे लांगे ना, या कुहाड़ी फड़ ला तो तुर को नहीं। उनके लिए कहा है जो सब्र के साथ उठते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह पाक के रास्ते को अपनाते हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं, उनका सब्र के साथ उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, मुकाबला करते हैं, और फिर उनके लिए इनाम है, ज़िंदगी में भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में। अच्छा, इस दुनिया में क्या इनाम है और आखिरत में क्या इनाम है? अच्छा, हम ना लोग किसी का जिक्र करते हैं ना, कोई दुनिया से चला जाए या दुनिया में ही हो और उसकी पुष्ट पीछे ना उसकी बुराई ना करें तो समझे वो बंदा अच्छा है। अच्छा, कोई बंदा फौत हो गया है, उसे चंद दिनों में लोग भूल गए हैं, उसका जिक्र ही नहीं करते, समझ जाए कि बस ठीक है, उसके मामला अल्लाह पाक अपने तक महदूद रखे। और जिस बंदे का के मरने के बाद लोग कहें यार शुक्र है जान छुट्टी, अल्लाह पाक उसके मामलात भी रखे, लेकिन वो समझ लें कि उसके शर से महफूज पनाह मांगते थे लोग, ठीक है। और जिस शख्स के मरने के बाद जब भी कोई अच्छा काम हो तो कहते हैं अच्छा यारा जो बड़ा याद आ गया, समझ ले वो बंदा जो है ना, उस बंदे के ऐब अल्लाह पाक ने छुपा के और उसकी अच्छाइयाँ जो हैं, सिफ़ात जो हैं, वो मखलूक के सामने रख के अल्लाह पाक मखलूक की ज़ुबान से उसका जिक्र करवा रहा है। तो ऐसे इंसान बने, ऐसे इंसान बनने के लिए आपको मुस्बत होना पड़ेगा, अल्लाह पर यकीन रखना पड़ेगा, खुद पे यकीन रखना पड़ेगा, उसके बाद मुस्तकिल कोशिश करनी होगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।